हेलो, दिस इज गौरव विलाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 8 जुलाई 2025, 8 जुलाई 2025। सो आज क्या हुआ? आज बेसिकली आज निफ्टी फाइनली कुछ बढ़ के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो 61 पॉइंट्स बढ़कर 25,522.50 पर बंद हुआ, यानी 25,522.5 इस पे निफ्टी बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 307 पॉइंट्स बढ़कर 57,256 पर बंद हुआ, यानी 57,256। सो आज फाइनली थोड़ी ढंग से तेज़ी देखी गई मार्केट में। कल साइडवेज था, फ्राइडे भी थोड़ा डवाडोली था, तो कहीं ना कहीं बाजार कुछ डायरेक्शन नहीं ले पा रहा था डिसाइसिवली। और आज देखा जाए तो पूरा दिन भी वही हुआ। सुबह खोला हल्की सी मंदी के साथ, पर उसको फिर रेस्क्यू बाइंग के तहत उसको ठीक कर लिया गया। फिर निफ्टी थोड़ा रेंज में ही रहा। कभी कभी लगा था कि डावाडोल हो जाएगा, माइनस में चला गया, और फिर लगा कि वापस गिर जाएगा। फिर जैसे ही लगा कि गिर जाएगा तो अगेन मोस्ट लाइकली DIS का रेस्क्यू बाइंग आ जाता है। हालांकि निफ्टी पे प्रेशर तो सुबह से ही था, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस जो प्रेशर था वो था टाइटन इंडस्ट्रीज के कारण। क्योंकि टाइटन इंडस्ट्रीज के जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आए वो थोड़े कमज़ोर आए हैं। उनकी ज्वेलरी डिवीजन में जो कि तनिष्क है, उसमें ग्रोथ थोड़ी थमती हुई नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स गोल्ड सोने के दाम इतने जो बढ़ गए हैं, और उसके अलावा न्यू स्टोर एडिशंस भी बहुत कम हो गए हैं, करीब 19 के आसपास ही रह गए हैं। सो जो न्यू स्टोर ग्रोथ है वो करीब देखा जाए तो 2% पे आ चुका है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 5 से 10% रहता था। सो कहीं ना कहीं कंपनी भी अब एंटिसिपेट कर रही है कि सेल्स ग्रोथ में थोड़ी मैंने स्लो हो जाएगा, और थोड़ी उसकी ग्रोथ में कुछ कमी देखी जा सकती है, क्योंकि उनको भी थोड़ा देख के ही चलना होगा। और क्योंकि कंज्यूमर स्लो डाउन तो बोला ही जा रहा है, कहीं ना कहीं है ही। सो उसके कारण टाइटन इंडस्ट्रीज तो था ही, वो प्रेशर डाल ही रहा था निफ्टी पे। और उसके कारण निफ्टी फिर संभलने की कोशिश की। हालांकि बैंक्स ने काफ़ी हद तक संभाल के रखा। कोटक बैंक में तेज़ी थी, उसके अलावा HDFC बैंक और ICICI बैंक में ने भी धीरे धीरे बाद में कंट्रीब्यूट किया। और फिर लास्ट में एक धड़ाकेदार तेज़ी देखी गई बैंक निफ्टी में, और जिसके कारण निफ्टी भी अच्छा चढ़ा। वो था SBI का। सो SBI में लास्ट में 1% से ज़्यादा की बढ़त देखी गई, एकदम धमाकेदार तेज़ी, लगभग 10 रुपये की तेज़ी आई SBI में, जिसने फाइनली निफ्टी को एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया, हेल्प किया एक ज़्यादा। सो यही था आज का लेखा जोखा कि निफ्टी लग रहा है वापस जो है 25,800 के लेवल्स की ओर अब अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आज का जो डिसाइसिव ब्रेकआउट आया है वो अगर कल सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं आज लेवाली तो आनी चाहिए। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो आते रहना पड़ेगा है, पर बहुत मंद मंद लेवाली है, पर आते रहना चाहिए, जिसके कारण निफ्टी में थोड़ी बहुत हाँ तेज़ी धीरे धीरे देखी जाएगी। कोई धड़ाकेदार तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि बाइंग भी बहुत स्लो है। सो निफ्टी 25,800 के लेवल को वापस रीटेस्ट करना ही चाहिए। हो सकता है ये सप्ताह, नहीं तो अगले सप्ताह। बट और बैंक निफ्टी की बात करें तो वापस हो सकता है 58,000 की ओर जाए, और क्या पता 60,000 की ओर टेस्ट करने की कोशिश करें। पर ये जहाँ तक अगले हफ्ता ही होगा जब बैंक्स के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। HDFC बैंक हो, फिर धीरे धीरे ICICI बैंक, उनके तो खैर जनरली थर्ड वीक में ही आते हैं, पर HDFC बैंक का जहाँ सेकेंड वीक में आ जाएगा, मैंने अगला वीक, यानी करीब देखा जाए तो हाँ सेकेंड वीक में आ ही जाएगा। सो मोटा मोटी यही है लेखा जोखा। और उसके अलावा हाँ मिड कैप्स भी आज काफ़ी स्लो थे। एक हल्की मंदी देखी गई मिड कैप्स में। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करें तो कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी जिसको लथार्जी जिसको बोलते हैं, लथार्जी है। कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा थका हुआ है। क्या पता फिर से गर्मी आ जाए अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज एकदम एक सिरे से आए। कुछ ट्रम्प बाबू का गुस्सा भी अगर कम जाए, हालांकि अभी गुस्सा फूटा हुआ तो है, कई देशों पर तो फूट चुका है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश पे उनका गुस्सा फूट चुका है। 35% टैरिफ्स के नोटिफिकेशन चले गए उनको। और भी कई देश जैसे कंबोडिया पे गुस्सा फूटा है, जापान, कोरिया,
हालांकि जापान और कोरिया तो सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो तो एकदम घने मित्र है, घने मित्र के एक तरह से, जिसको बोलते हैं कि उनके तो मैंने थोड़े, अगर गंदी भाषा में बोले तो ये दोनों देश तो अमेरिका के गुलाम ही एक तरह से। तो ठीक है, नाराज़गी का तो आलम चलते ही रहेगा। क्या पता है, अब इंडिया से होप करते हैं कि वो ना नाराज़ हो और एक डील बन जाए, यूएस इंडिया डील, तो बाज़ार के लिए और अच्छी हो जाए, बाज़ार में एक पॉजिटिव ट्रिगर आ जाए, तो क्या पता 26,000 का जो लेवल है वो अचीव करना थोड़ा और ही आसान हो जाए। तो हम इसी उम्मीद में है कि बाज़ार में एकदम हलचल आए। और आज का पॉडकास्ट यहीं तक रखते हैं। सो आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। Any stock specific queries or views, please do write to us or comment on our videos. We are always there open for interaction. Thank you.